हेलो। जैसे इस 8 के वीडियो में हर एक छोटी सी डिटेल एकदम क्रिस्प और साफ नजर आती है ना, ठीक उसी तरह आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्किन एजिंग के पीछे की साइंस को बिल्कुल उसी बारीकी से डीकोड करने वाले हैं। मतलब हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग उम्र के साथ और भी ग्लो करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग समय से पहले ही झुर्रियों का शिकार हो जाते हैं। और सच मानिए, इसका पूरा कनेक्शन हमारी रात की आदतों से जुड़ा है। तो चलिए सीधे इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि बिल्कुल एक ही उम्र के दो लोग एक दूसरे से इतने अलग कैसे दिख सकते हैं? मेरा मतलब है, उम्र सच में सिर्फ एक नंबर नहीं है, राइट? असल में ये हमारे शरीर के अंदर चल रही उन बायोलॉजिकल घड़ियों और रात की उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा है, जिन्हें हम अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। इस पूरे रहस्य को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। नाइट टाइम रिपेयर मोड से लेकर क्लींजिंग की गलतियों, नींद और डाइट के असर तक, और लास्ट में एक बहुत ही सिंपल साइंस बैक्ड 3 स्टेप रूटीन भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, द नाइट टाइम रिपेयर मोड। देखिए, जैसे ही नींद आती है ना, हमारी स्किन लिटरली एक सेल्फ हीलिंग मशीन में बदल जाती है। ये बड़े कमाल की बात है कि रात के वक्त हमारी स्किन का सेल टर्नओवर दिन के मुकाबले कई गुना तेज होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, कोलेजन का प्रोडक्शन स्पीड पकड़ लेता है, और दिन भर स्किन ने जो भी झेला है, चाहे वो धूप हो या धूल, शरीर उसे खुद ब खुद नेचुरली रिपेयर करने लगता है। एक तरह से ये स्किन का अपना रीबूट सिस्टम है। लेकिन ये रिपेयर सिस्टम बहुत आसानी से बिगड़ भी सकता है, जो हमें लाता है सेक्शन 2 पर, क्लींजिंग और हाइड्रेशन की गलतियों पर। यहाँ अक्सर हम लोग 2 बिल्कुल अलग और खतरनाक एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं। पहला एक्सट्रीम, स्किन को एकदम रगड़ रगड़ कर साफ करना। बहुत ज्यादा हार्श और फोम वाले क्लिंजर स्किन के नेचुरल ऑयल बैरियर को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। और दूसरा एक्सट्रीम, बिना चेहरा धोए ही बिस्तर पर गिर जाना। असल में ऐसा करने से दिन भर का पसीना, पोल्यूशन और बैक्टीरिया सीधे हमारे पोर्स में लॉक हो जाते हैं। सच कहें तो ये दोनों ही गलतियां हमारी स्किन का दम घोट देती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एक टर्म की, जिसे TEWL यानी ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस कहते हैं। सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लग रहा होगा, पर इसका सीधा सा मतलब है कि रात को सोते वक्त हमारी स्किन लगातार अपनी नमी बाहर के सूखे माहौल में छोड़ती रहती है। अब इसे रोकने के लिए हमें किसी बहुत भारी या चिपचिपी क्रीम की जरूरत नहीं है, बल्कि एक हल्की सांस लेने लायक हाइड्रेशन लेयर चाहिए, जो नमी को अंदर लॉक कर सके, वो भी बिना पोर्स को ब्लॉक किए। अब स्किन की ऊपरी सतह से थोड़ा गहराई में चलते हैं, हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, स्लीप क्वालिटी का असर। हमेशा याद रखिए, नींद कितनी लंबी है, इससे ज्यादा उसकी गहराई मायने रखती है। डीप स्लीप यानी गहरी नींद शरीर में वाइटल ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है, और ये हार्मोन्स यूथफुल स्किन और नए सेल्स बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। लेकिन जब आधी रात तक फोन की स्क्रीन स्क्रॉल होती रहती है या नींद बार बार टूटती है, तो शरीर कभी उस गहरी स्टेज में पहुंच ही नहीं पाता जहां ये जादुई हीलिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हम खुद अपनी स्किन को रिकवर होने से रोक रहे होते हैं। और एक और बात, अगर सोने से पहले दिमाग पूरी तरह शांत नहीं है, तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। कॉर्टिसोल को हम स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन मान सकते हैं। ये सीधे कोलाजन फाइबर्स को तोड़ता है और सीबम यानी हमारी स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। और बस यहीं से शुरुआत होती है रिंकल्स, डलनेस और एक्ने की। हमारी सेल्फ हीलिंग मशीन के रास्ते में अगला बड़ा रोड़ा क्या है? आइए सेक्शन 4 में देखते हैं, रात में खाने की आदतें। देर रात कुछ भारी खा लेना शरीर के लिए लिटरली एक सिस्टम ओवरलोड की तरह काम करता है। जरा सोचिए, रात 10 बजे एक हैवी मील लिया गया और 11 बजे सो गए। अब शरीर का उसूल है कि वो हमेशा डाइजेशन जैसे सर्वाइवल फंक्शन को प्रायोरिटी देता है। तो होगा क्या? आधी रात तक शरीर की सारी एनर्जी बस उस खाने को पचाने में लग जाएगी, और नतीजा ये होता है कि रात 2 बजे तक स्किन रिपेयर के लिए शरीर के पास कोई एनर्जी ही नहीं बचती। और अगर वो लेट नाइट स्नैक कुछ मीठा है, तब तो और भी बुरा है। इससे ग्लाइकेशन नाम का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो शुगर के मॉलिक्यूल्स हमारी स्किन के कोलाजन फाइबर्स के साथ बुरी तरह चिपक जाते हैं, जैसे किसी स्प्रिंग में जंग लग गया हो। इससे स्किन सख्त हो जाती है, अपनी इलास्टिसिटी खो देती है, और समय से पहले ही झुर्रियों का घर बन जाती है। नींद और डाइट के अलावा भी कुछ चीजें हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, लाइफस्टाइल के कुछ छुपी हुए एजिंग फैक्टर्स।
सच कहूं तो हमारी रोजमर्रा की कुछ अनजाने में की जाने वाली आदतें चुपचाप हमारी स्किन को बूढ़ा कर रही हैं। जैसे लगातार फोन या लैपटॉप की तरफ नीचे देखने से जो जॉ लाइन पर लाइंस बन जाती हैं, जिसे टेक नेक भी कहते हैं, या फिर चेहरे को तकिए में दबाकर सोना, जिससे परमानेंट स्लीप लाइंस आ सकती हैं। इसके अलावा दिन भर के स्ट्रेस से जबड़े का कसा रहना, सनस्क्रीन स्किप करना या बार बार अपने चेहरे को हाथों से छूना, ये आदतें भले ही छोटी लगें, लेकिन कुछ ही महीनों में ये चेहरे की पूरी कहानी बदल कर रख देती हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ भी है जिसे तोड़ना जरूरी है। अक्सर लगता है कि बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स की लेयर्स लगाने या स्किन को जोर जोर से रगड़ने से रातों रात ग्लो आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करने से उसकी सबसे ऊपरी प्रोटेक्टिव लेयर ही डैमेज हो जाती है, और एक साथ 5-6 अलग अलग प्रोडक्ट्स लगाना स्किन को सिर्फ इरिटेट करता है। स्किन केयर को किसी महंगे जादू की नहीं, बल्कि सादगी और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम्स को समझ लिया है, चलिए इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 6, एक बहुत ही आसान 3 स्टेप रूटीन। स्किन को खुद रिपेयर होने का बेहतरीन मौका देने के लिए बस इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है क्लीन रीसेट, मतलब बिना नेचुरल ऑयल को छीने बहुत ही आराम से दिन भर की गंदगी को साफ करना। दूसरा स्टेप है काम एंड हाइड्रेट, जहां हम एक बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं ताकि रात भर नमी लॉक रहे। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप है डीप रेस्ट सपोर्ट, यानी सोने से कम 30 मिनट पहले सारी स्क्रीन्स और तेज रोशनी को बंद कर देना, ताकि दिमाग शांत हो और एक सुकून भरी गहरी नींद आ सके। एक बहुत ही मशहूर बात कही गई है कि स्किन केयर कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। और ये कोट आज के हमारे इस पूरे एनालिसिस को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। एक ग्लोइंग और जवान स्किन किसी मैजिक क्रीम का कमाल नहीं होती, वो एक सही डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, गहरी नींद और स्ट्रेस फ्री रूटीन का आईना होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है, अगर हमारी स्किन हमारे फ्यूचर की एक झलक है, तो आज रात की हमारी आदतें कौन सी नई कहानी लिखने वाली हैं? इसी एक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आज रात से ही हम सब एक सही और कंसिस्टेंट इवनिंग रूटीन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे।